हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज डायरी। सो गाइस, इवनिंग टाइम था और हस्बैंड जस्ट आ गए थे। आफ्टर 6 PM टाइम था दोस्तों, है ना। यहाँ पर 1 हैंडफुल मैंने ना छोले भिगा करके रखे थे गाइस, बॉईल कर लिया था, तो वो मैं बना रही थी। वेल अपने लिए बना रही थी। इस सब्ज़ी को हस्बैंड उतना पसंद नहीं करते, है ना, छोले। तो जस्ट 1 हैंडफुल ही बॉईल किया हुआ था। तो ये छोले हो गए या राजमा हो गए गाइस, ये फटाफट से बन जाते हैं ऑनेस्टली। जस्ट आपने ना बॉईल करके रखा हुआ है, बस ग्रेवी आपको फटाफट से बना लेनी है। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, कुछ अदर वर्क निपटाना चाह रहे हो तो स्लो फ्लेम पे आप कर सकते हो, या फिर फटाफट से करने हो ना तो हाई फ्लेम पे तुरंत से ये भून करके रेडी हो जाते हैं। और जहाँ पर आपने पानी भी, वाटर जो डालना है ना, जिस भी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, है ना, तो पानी अपने बॉईल करके रखा हुआ है ना, तब वो आपका और भी टाइम बहुत सेव कर देता है, तुरंत से रेडी हो जाता है ना। तो मैंने पानी बॉईल करके नहीं रखा था, मुझे बहुत अधिक एकदम जल्दी नहीं था क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, है ना, तो बेबी को भी वो देख पाते थे, है ना, देख ले रहे थे। तो इधर का जो मेरा हाउस जो टास्क था ना, वो मेरा कंप्लीट हो जा रहे थे, है ना गाइस। और शाम का टाइम था, सो यहाँ पर मैं शाम का दिया बाती कर ले रही थी दोस्तों। और ये मैं दिखा रही थी एक्चुअली आप लोग को, ये है ना मेरा जो कंटेनर है, इसमें मैं बाती और साथ ही जो मैच बॉक्स है वो रखती हूँ, है ना। तो जो लंबे साइज़ के जो बाती आते हैं ना, तो वो मुझे अधिक अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो वो मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरा रेडी हो गया था गाइस। और क्योंकि डिनर पे खाने पे ना चपाती और राइस दोनों हैं, तो मैंने जस्ट मीडियम कंसिस्टेंसी रखा है इस कारण से, है ना। और ये हस्बैंड शाम को सब्जियां लेकर के आए थे, 2 आइटम लेकर के आए हैं। एक ये गंवार फली कस्टर्ड बीन लेकर आए हैं, और देन ये टिंडोरा लेकर आए हैं, कुंदरू कहते हैं गाइस। और वेल थोड़ा सा लाइट में येलो स्टेप दिख रहे हैं, बट बहुत ग्रीन, बहुत फ्रेश अच्छे थे। तो ये मैं, है ना, फटाफट से धो करके रख लूँगी, सुखा लूँगी, बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। और साथ ही हस्बैंड, है ना गाइस, ये आम रस भी ले आए हैं। और वेल मेरा वघारेली दही का प्लान था अभी इवनिंग टाइम में, बट अच्छा हुआ कि वो आम रस ले आए, है ना, क्योंकि मैं अभी जस्ट तुरंत से ही भोग बनाना स्टार्ट करने वाली थी कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। तो जब वो आम रस ले आए ना, तो मैंने आम रस का भोग चढ़ा दिया देन उनको। और यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था दोस्तों। ये क्योंकि जो भी सब्ज़ी मार्केट से लेकर आए हैं, है ना, जहाँ से भी आपने, तो कितना काफ़ी कुछ चिपका रहता है। इवन जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो भी उसमें एकदम गीली होकर चिपकी रहती है, वो देखने में तो नहीं अच्छा लगता। तो कई बार 3-4 टाइम्स मैंने वॉश करके अच्छे से सुखा लिए हैं। और यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि सीक्वेंस वाइज ऑर्डरली काम, हाउस चोर्स वर्क टास्क हैं वो कंप्लीट नहीं होते जाते हैं, है ना। क्योंकि बेबी मेरा टोडलर चाइल्ड है गाइस, उसका एक्टिविटीज़ भी रहता है, उपद्रव भी रहता है, तो उसका केयर अधिक आवश्यक है कंपेयर टू कि आपके टास्क जो घर के वर्क हैं वो कंप्लीट होते जाएं। बट खान पान का ज़रूर वो टाइम टू टाइम वो ज़रूर आपको ध्यान देना होगा, है ना, कि टाइम पर अब बेबी का खाना हो जाए सारी कुछ। तो यहाँ पर डिनर की देन तैयारी हो रही थी दोस्तों। और हस्बैंड आम रस ले आए थे, तो अब वघारेला दही का भी नहीं था प्लान। यहाँ कान्हा जी को मैं सुला रही थी। और 2 दिन से कपड़े धोने का जो मेरा टास्क था वो इवनिंग टाइम में हो पा रहा था, है ना। और देन उसके बाद ये सूख गए थे पानी। ऐसा नहीं था कि फ़ैन के नीचे सब्जियों को ही सुखाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, केवल पानी धोया था ना, तो वो उसको सुखा ले रही थी। देन उसके बाद जो मेरा पोटली बैग है ना कॉटन का, उसमें रख लूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड ने मेरा थोड़ा हेल्प किया दोस्तों, ये ड्रायर स्टैंड में कपड़ों को टांगने में, डालने में। और देन यहाँ पर मैं देख रही थी जो मेरा पोटली बैग है ना कॉटन का, इसे भी मैंने धोया हुआ था, तो उसमें मैंने सब्जियों को डाल दिया हुआ है। और बट ये जो पॉम मैंने बनाया हुआ है ना, वो नहीं सूखे हैं, तो उसमें मॉइस्चर अभी भी था, वो मैं देख रही थी। और ये गाइस, ये सेकंड डे है सूखने में, है ना, क्योंकि फ्लैट होम में ये ऐसा होता है ना, आपको एकदम बड़े अच्छे से सनलाइट नहीं मिल सकता। जैसे हम जो स्वयं का भूमि और स्वयं का जो आसमान आकाश रहता है ना, जहाँ छत पे आप जाकर सुखा लें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है फ्लैट हाउसेस में। तो ये दाल, क्योंकि
वो ठीक से सूखे नहीं थे, तो बेबी के लिए, बेबी फूड के लिए वो मैंने सुखाया हुआ था। तो आज हो जाएगा गाइस। नाउ द सेकेंड डे इन जस्ट मॉर्निंग है दोस्तों, मेरा उठना हुआ था। जिस टाइम मैं ब्रश कर रही थी उस टाइम बेबी भी उठ गया था, है ना। और दोनों ने, क्योंकि बेबी टोडलर चाइल्ड कॉपी करता है गाइस, उसने बड़े अच्छे से मेरे साथ में खुद भी ब्रश कर लिया टीथ को अपने। देन वो ये लेकर के आ गया है और खेल रहा है इन चीज़ों के साथ में। और जस्ट मैं सडन उठा लूँगी ना तो रोएगा, चिड़चिड़ होगा। तो मेरा बेबी खेलता है 10 मिनट्स खेलेगा एंड देन उसके बाद वो छोड़ देगा, जहाँ पर फ्लोर में ही रहता है। देन मैं बाद में उठा लेती हूँ इधर उधर जहाँ भी उसने किया हो। बट वो सडन से लूँगी ना तो वो रोएगा, बहुत एकदम डिस्टर्ब होगा। तो वैसा बिल्कुल नहीं करती मैं। भले वो जो हार्मफुल अगर कुछ चीज़ें हैं ना, ऐसी वस्तुएं जैसे चोट लग जाए तो कंटिन्यू उसके पास तो फिर आपको रहना होगा, है ना। सो जो कपड़े सूख गए थे गाइस कल रात के, है ना, तो ये सारे फोल्ड करके रख लूँगी। ये निकाल ले रही थी क्योंकि अभी जो नेक्स्ट डे का जो कपड़े धोने में जाएंगे ना तो उसके लिए ड्रायर तो खाली चाहिए होगा। और ये और आप देख रहे हैं गाइस, जैसे इवनिंग टाइम में मेरा लास्ट डे कपड़े का काम हुआ था, है ना। कपड़े मेरे धुल पाए थे उस टाइम में, बट यूटेंसिल्स रात के नहीं हो पाए थे, है ना। तो साइड में मैंने रख दिए थे सब अच्छे से वॉश करके। तो ये मेरे अभी होंगे इस टाइम में। और ये लेफ्ट ओवर छोला है कल का, तो मैं अभी बॉईल कर लूँगी, है ना, ताकि कुछ घंटों में कंज्यूम कर लें, तो ख़राब हो जाएगी। और हस्बैंड 2 पैकेट लेकर आए हैं गाइस। और ये है ना, क्योंकि जैसे बेबी आपका भी मेरा टोडलर एज में आ गया है, बेबी 2 साल का हो गया है ना, तो उसका जैसे खाने में चेंज हो रहा है ना। सिमिलरली नाइट टाइम में जैसे 11 अगर PM हो गया है, जैसे उसका डिनर हो गया है, बट आफ्टर वो 2-3 आवर्स फिर से मेरा बेबी कुछ दिन से भात खाना मांग रहा है। दैट भात वो मुझसे ही सीखा है ना। चाहे लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, मेरे बेबी भात बोलता है। उसको खाना हो तो भूख लगी हुई, जबकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मेरा बेटा मतलब बच्चा मांग ले रहा है, आपको बोल ले रहा है ना। तो वो तो माँ के लिए ऑनेस्टली बहुत प्रसन्नता की बात होती है गाइस, बहुत ही अच्छी बात होती है कि बेबी वो खाए, है ना। तो हस्बैंड को मैंने बोला था, है ना, कि सेकंड पैकेट भी दूध का लेकर आए, ताकि बेबी को नाइट में मेरे बच्चे को खाना हो, बेबी को, तो उसके लिए बना पाऊँ, यूज़ हो दूध का। और यहाँ पर मैं जल्दी से स्वीपिंग मोपिंग करना चाह रही थी गाइस, क्योंकि नाइट टाइम में है ना मेरा जैसे जो हाउस चोर्स वर्क है कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद है ना मैं स्वीपिंग भी कर लेती हूँ, थोड़ा झाड़ू कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग घर थोड़ा सा साफ़ साफ़ लगता है, बट वो हो नहीं पाया था। तो इस वजह से फटाफट से मैं यहाँ पे कर ले रही थी। और यहाँ पर जब मैं झाड़ू कर रही थी तो मुझे गाइस अपनी माँ को मैं मिस कर रही थी ऑनेस्टली, क्योंकि घर में जब हम डिनर टाइम में ना एक्चुअली जब हम सबका डिनर हो चुका रहता था, सब अपने अपने कमरे में चले गए, सब भाई बहनें, है ना, सब काम हो गया, बर्तन जितने हैं वो धोने में चले गए हैं। देन माँ को हम देखते थे वो स्वीपिंग कर रही होती थी, घर को झाड़ू कर रही होती थी, लास्ट डे का वो कचरा निकाल रही होती थी। हालांकि कचरा बाहर नहीं डालते थे, बट साइड में तो रखना पड़े कचरा, है ना। तो समटाइम जब आपका भी बेबी हो जाए ना, बच्चे हो जाए, आप भी जब उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे घर में माँ पूजा कर रही हैं, है ना, प्रे कर रही हैं, एवरीथिंग, है ना, तो आप काफ़ी दैट मीन आप सिमिलैरिटी देखते हो, आप उस अवस्था में पहुंच रहे हो, तब काफ़ी कुछ आप समझते हो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो गाइज़, मैंने है ना केवल जहाँ मेरा बेबी खेल रहा था ना ड्राइंग रूम में, जहाँ पर हॉल में, तो वहाँ पर को मैंने मोपिंग किया। देन उसके बाद किचन को और बेडरूम को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे को मुझे नाश्ता कराना था दोस्तों फटाफट से। तो जितने यूज़ के जो यूटेंसिल्स थे ना, मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया, जो अब मुझे चाय बनाने में भी यूज़ होते हैं ना। और प्लेटें जो मैं बच्चे का नाश्ता निकालती, जो स्पून, ये सारे जो अभी जस्ट
नाश्ते के लिए जो यूज़ होते हैं यूटेंसिल्स उनको ही वॉश किया और फटाफट से बेबी का देन नाश्ता रेडी कर दिया। सेमोलिना सूजी बनाया है, ये उसे खिला दूँगी। और यहाँ पर ये जो ड्रॉर है दोस्तों, मेरा बेबी है ना, क्योंकि इसमें लॉक नहीं है, ये सामने शो केस का ड्रॉर है और जो अलमीरा का भी एक ड्रॉर है उसका भी लॉक नहीं है ना। तो इस सारे से खेलता रहता है ये जो मैं ड्रॉर देखती हूँ ना, तो जैसे जिस प्रकार से बिखरा दिए रहता है ना, मुझे आज एक घटना याद आ रही थी। मेरा बचपन गाइस बहुत ही अच्छा बीता, प्राइमरी स्कूल तक के बहुत ही प्यारे मीठे स्मरण है ना। एक बार क्या हुआ था कि फादर ने ना एक स्टेबलाइज़र है जो टीवी के ऊपर रहता था, जिसको ऑन ऑफ करना और उसके 1 2 3 जो बटन होते ना, उसको इंक्रीज़ करना बड़ा अच्छा लगता था मुझे, जो टिक टिक बजता था। तो वो पापा ने तोड़ दिया था, है ना। तो उसके जो पार्ट्स बिखरे थे ना, तो हम बहनें सब एक एक पार्ट उठा करके इसको मैं ये बनाऊंगी, इसको ये बनाएंगे, ये करके हमने ले लिया था। और बाद में पिताजी, मुझे अच्छे से याद है, जो उसका स्टेबलाइज़र के ऊपर का कवर है ना, वो बड़े अच्छे से मैं उसको गाड़ी, उसमें रस्सी लगा करके उसको खींचूँगी, ऐसा गाड़ी बनाऊँगी नाव जैसा, ऐसा मैंने सोचा था। बट बाद में पापा ने सब वो कलेक्ट कर लिए उन्होंने। और यहाँ पर मेरा बच्चा दोस्तों, उसने है ना ये पूरा सेमोलिना सूजी नाश्ता फिनिश नहीं किया। इस कारण नहीं किया कि उसने ना भू मांगा था। भू दैट मीन पानी, गुजराती में भू कहते हैं, हस्बैंड से सीखा है इसने। तो उसने पूरा अराउंड हाफ ग्लास पी लिया गाइस। ऑब्वियसली फिर तो वो खाएगा ही नहीं पूरा, है ना। तो ये उसने छोड़ दिया और बट कोई नहीं, कोई थिक मैटर नहीं है ना, क्योंकि थोड़ी देर बाद जैसे उसने पानी पी लिया, थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, तो आफ्टर हाफ एन आवर बाद, आधा पौन घंटे बाद मैं दूसरा स्नैक्स इसको बना कर खिला दूँगी। और यहाँ पर मेरे बेबी को पॉटी जाना था दोस्तों, पॉटी कराना था बेबी को यहाँ पर, है ना। उसको आ गया है स्विच ऑन करने वॉशरूम का। सो हस्बैंड कर्ड भी लेकर आते हैं गाइस। तो ये ना जो पहला कुछ स्पून मैं कान्हा जी को स्नान कराने के लिए निकाल लेती हूँ। सो गाइस द टाइम वाज कि कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को भी उठा दूँ, है ना, उनका स्नान करा दूँ, पूजा भोग लगा दूँ। सो गाइस ना फाइनली मेरा चाय हो गया था और बना लिया था। सो यहाँ पर चाय नाश्ता मैं कर रही थी और साथ ही बेबी को भी कुछ थोड़ा सा ना ये घी में मैंने सेका हुआ था, है ना, तो थोड़ा सा मस्ती करके बाबू को भी खिला रही थी और वो खेल रहा था। ये इस प्रकार का ये करता है, जब भी मैं बैठूँ ना, वो लंच भी मेरा बड़ा मुश्किल से हो पाता है। बेबी वो ऐसे खेलता है ना, कुछ सब्जियां जो खाता है, इंजॉय करता है कुछ सब्जियां, जैसे लाइक टिंडोड़ा बड़े अच्छे से मेरा बेबी खा लेता है। सिमिलरली लौकी भी वो पसंद करता है, तो साथ में बैठा हुआ है ना, तो वो खा लेता है कई सब्जियां। तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा मैं खिला रही थी। सो कुछ बाइट पराठे की उसने घी लगा हुआ उसने खाया दोस्तों।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि मुझे अलमीरा ओपन करना था और उसको बड़ा पसंद है अलमीरा ओपन। जैसे ही होता है मेरे पास आ गया था क्योंकि उसको पता था मम्मा भी अलमीरा ओपन करेंगी, सारी चीज़ें उसको निकालनी है, बिखेरनी है। यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया था दोस्तों कान्हा जी को। सो गाइस बेबी का जो उसका जो उपद्रव है ना, इससे पहले अलमीरा जैसे ही ओपन होता था सारी चीज़ें वो बाहर कर देता था, तो वो मेरे एक बड़ा टास्क हो जाता था मेरे लिए, है ना। तो इस कारण से मैंने सारे न केवल कपड़े ही, मोस्टली क्लोथ्स ही डेली वेयर के अभी अलमीरा में रख दिए हैं। और ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बॉक्सेस प्लास्टिक के, ये मैं डी मार्ट से लेकर आई थी और मुझे इतना हेल्प हुआ है ना, क्योंकि बेबी के डेली वेयर क्लोथ्स है ना, अब इधर उधर कोई भी क्लोथ उसका बिखर नहीं रहा है। बस वो बड़े अच्छे से एक के ऊपर एक बड़े अच्छे से रखा हुआ है। तीनों मुझे बड़े अच्छे यूज़ हुए हैं गाइस, बहुत ही अच्छे से। तो समटाइम्स ऑर्गेनाइज़र ना बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत ही अधिक। और ये मैं किचन टॉवल है दोस्तों, ये देख रही थी। और ये जो पहला है ना इधर लेफ़्ट साइड का, ये 10 रुपीज़ के है, लोकल मार्केट से, बाज़ार से लेकर आए थे। और बाकी डी मार्ट के हैं जो टॉवल जैसा, स्मॉल टॉवल जैसा, वो किचन टॉवल के रूप में यूज़ कर रही हूँ। और डेली वेयर है मेरे दोस्तों। और केवल है ना कपड़े रखे हैं, जो 1-2 चीज़ें हैं, जैसे वो आपने वहाँ पे एक कॉम देखा होगा, तो भी मुझे रखना है क्योंकि फिर वो दिखेगा नहीं। और यहाँ पर मैं ये स्ट्रिप देख रही थी दोस्तों, हस्बैंड ने ना दूसरा ऑर्डर किया हुआ है, क्योंकि है ना मुझे प्रेस करने जो होता है तो वो अपने बेड देकर ना वहाँ पर जाकर करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर बेड में ठीक लगता है। तो जब वो स्ट्रिप आ जाएगी ना प्लग्स की, तो हमको काफ़ी यूज़ हो जाएगा, काफ़ी हेल्प होगा गाइस। सो दोस्तों यहाँ पर ना मेरे बेबी को मुझे नैनी कराना था, है ना, नहलाना था। सो वाइल गाइस समर इतना अधिक है ना अभी, अब पता नहीं रेनिंग सीज़न अभी, वेल यहाँ उतना तो अधिक नहीं होता है, बट लास्ट टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया जुलाई मंथ में, काफ़ी अच्छी वर्षा हुई थी यहाँ पे। तो काफ़ी घमौरी हो गई है गाइस मेरे बच्चे को, है ना। तो प्रिक्लीट पाउडर लगा रही थी मैं। और देन उसके बाद क्योंकि जब भी बच्चे को नैनी कराती हूँ ना, उसका नहाना होता है बेबी का, देन उसके बाद उसको भूख लगी रहती है। तो ये थोड़ा सा मैं उसको नाश्ता दे रही हूँ, एक स्नैक दे रही हूँ। सो मिल्क हल्का सा वार्म कर रही थी गाइस, थोड़ा सा लिप वार्म, है ना, ताकि उसमें दूध टोस्ट बना कर के दे रही हूँ, ताकि बेबी को अच्छे से खाते बन जाए, वो एंजॉय कर लेता है इसको। और ये एक्चुअली टोस्ट का आइडिया मुझे ऐसे अपनी जो मेरा प्रेगनेंसी टाइम जिस टाइम चल रहा था दोस्तों, तो उस टाइम में हर किसी का प्रेगनेंसी अलग अलग होता है ना। तो मुझे तो मैंने अराउंड 6 मंथ तक खाना बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाती थी। हस्बैंड जो स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जो मेरे लिए मौसम्बी का जूस बना कर जाते थे ना, कि वो मैं पीती थी दोस्तों, बिल्कुल नहीं खिलाता था, बहुत बुरे तरीके से वॉमिटिंग होता था। तो उस टाइम में एक गायनोकोलॉजिस्ट से मैंने सुना था, है ना, कि टोस्ट का खा सकते हैं इस प्रकार से। तो टोस्ट मुझे एक नॉर्मल स्नैक अच्छा लगता है। और अब जब मेरा बेबी 2+ ईयर का हो गया है ना, तो दूध के साथ अब उसको मैं दे सकती हूँ, तो उसको स्नैक के फॉर्म में मैं दे देती हूँ बीच में। और जब मेरा बेबी इतने अच्छे से रम रहा है गेम्स के साथ में, अपने खेल रहा है इसमें, तो बेबी को खाना खिला देना बहुत हेल्प होता है।
सो गाइस, जब तक बेबी रम रहा है ना, खेल रहा है, एक बड़ा लाभ मिलता है यहाँ पर। तो बेबी पूरा फिनिश कर देता है ना। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं उसे कुछ खिला रही हूँ, है ना, जो भी बनाकर, चाहे नाश्ता दे रही हूँ, है ना, या फिर खाना खिला रही हूँ उसको। जिस चीज़ में वो रम रहा है ना खेल रहा है आराम से, तो खा लेता है, फिनिश कर लेता है। मे बी पीडियाट्रिस्ट हो सकते हैं एग्री, दैट मीन है ना, हेल्थ के लिए जैसे जो आप खा रहे हो उसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो आप ताकि उसका पूरा बेनिफिट मिले। बट बेबी का अलग रूटीन होता है दोस्तों, है ना। माँ को क्या है कि बेबी फिनिश कर ले, खा ले बड़े अच्छे से, तो उसके लिए बहुत प्रसन्नता की बात होती है, बहुत ही अधिक। और यहाँ पर मेरा बेबी बड़े अच्छे से रम रहा था और उसमें उसने पूरा फिनिश कर लिया, पूरा स्नैक्स। सो उसने अपने इस गेम का, अपने इस ट्रक के सारे पार्ट्स निकाल लिए थे गाइस। और सबसे एक नट, एक बोल्ट था, है ना, तो वो मैं लेना चाह रही थी, क्योंकि वही चीज़ था जिसे बच्चा चोट लगा सकता था अपने को, है ना। बट उसमें ही वो बहुत ही अधिक खेल रहा था। सो कंटिन्यू उसे मुझे देखना था, नहीं तो चोट पहुंचा लेता उसमें, है ना। तो जब वो खेल चुकेगा ना, तो धीरे से मैं उसको ले लूँगी। और मेरे सामने ही खेल रहा है ना, और नहीं तो मुंह में ले सकता है, लगा सकता है अपने को। तो जो मेरे अदर हाउस चोर्स वर्क हो जाए उसके केयरिंग के साथ में, ये मुझे कंप्लीट करने थे दोस्तों, और यहाँ पर मैंने फटाफट से कर लिए थे। और जस्ट समटाइम्स ये होता है दोस्तों कि कई बार, है ना, टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाते हैं वर्क। थोड़ा सा अमेजिंग टाइप से तो लगता है, थोड़ा सा आश्चर्य भरा सा, है ना। जस्ट लाइक कल इवनिंग टाइम में मेरे कई सारे वर्क उस टाइम में हुए थे, और कई सारे वर्क रह गए थे। बट यहाँ पर जबकि दोपहर भी नहीं हुआ था, 11 बजे से पहले ही मेरे कई सारे वर्क कंप्लीट हो गए थे मॉर्निंग टाइम में ही, है ना। और यहाँ पर मुझे पानी भरना था। ये मटके का स्टैंड था, स्टूल है एक्चुअली, बट स्टैंड के रूप में यूज़ कर रहे हैं अभी उसको। तो उसके साथ मेरा बच्चा बहुत खेलने का हट कर रहा था गाइस, बहुत अधिक। मैं उसे समझा रही थी कि बेटा ये मटके का है, नहीं तो मटका आपको हती करेगा, है ना, ये मटके का है। तो बट वो बहुत खेलना चाह रहा था। और ना बार बार वो जो यूटेंसिल्स एरिया में मैंने ग्लासेस के जो स्मॉल कंटेनर है ना, उसमें नट वगैरह, ये सारे सीड्स वगैरह, कई सारे ग्राउंड होल स्पाइसेस रखे हैं, तो वो उससे बड़ा खेलना चाह रहा था। तो देन मैंने बेबी को रुलाना नहीं चाहा। देन जो ग्लास जार था, 2 मैंने उसको दिया, है ना, ध्यान से बेड पर ही क्योंकि फोड़ सकता था। देन उसके बाद वो स्टूल देन मुझे मिला। और यहाँ पर जो बेबी का मैंने सुखाया था ना गाइस, चावल डाल करके, तो इसे अभी मैं रोस्ट कर रही थी। बहुत ही हल्का सा कलर चेंज होने तक, बहुत ही हल्का कलर चेंज होने तक ही रोस्ट करूँगी, है ना। जैसे ही ठंडा होगा ना, देन इसको ग्राइंड करके रख लूँगी। पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, फाइन पाउडर जैसे नहीं करना है। जब सूजी फॉर्म में हो जाए ना, मेरा बेबी उस तरीके से उपमा एंजॉय करता है, तो देन उसे मुझे खिलाना है, क्योंकि दाल को उसने काफ़ी अच्छे से डिस्कार्ड किया है, देन खा नहीं रहे वो। और यहाँ पर ये वघारेला दही बना रही हूँ दोस्तों, मेरे हस्बैंड का फेवरेट, उन्हें बहुत भाता है, बहुत अधिक पसंद है। तो 3 टीस्पून जितना मैंने ऑयल लिया हुआ है, 3 ग्रीन चिली ले लिए हैं। और जैसे क्वांटिटी है 200 ग्राम जितना है ना, तो 300 ग्राम जितना है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड्स लिया हुआ है। और जैसे ही गर्म हो जाए तेल ना, ये उसमें सीड्स, क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा डाल देंगे, और ये फटाफट से बन जाता है दोस्तों। जैसे क्वांटिटी था ना, उस हिसाब से मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाला हुआ है। और ये आपको दही में ही डालना होगा दोस्तों। ये जो वघारेला दही बनाते हैं ना आप, क्योंकि इसमें आप डालेंगे ना गर्म तेल में, जल जाएगा मसाले, तो उसमें डालना होता है। देन इसके बाद एंड में आप ग्रीन चिली जो कट किया, वो ग्रीन चिली एंड में डालना होता है। सो जो आपने जो तड़का पैन है ना, उसमें भी 1 टीस्पून डाल करके वो मिला लीजिएगा।
आप देख रहे हैं बहुत ही यमी सा रेडी हो गया है। और दही हेल्दी होता ही है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और ये बस थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी होता है ना। जैसे टर्मरिक पाउडर ही डालना चाहें, ग्रीन चिली 1-2 डाल लिए, उतना में हो गया। और जीरा तो आप डाल ही रहे हो। और हाँ, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। सो गाइस, फॉर लंच वघारेला दही रेडी था। और यहाँ पर दोस्तों, जब बेबी का ध्यान नहीं था ना, बट मेरा कंटिन्यू ध्यान था उसमें, है ना। वो चोट लगा सकता था, मुंह में ले सकता था ये नट, है ना। तो ये मैंने ले लिया है। बाद में उसके जो टॉय है उसके पार्ट्स अच्छे से फिक्स करके दे दूँगी, बेबी खेल लेगा उसमें देन। सो गाइस, ये जो ड्रॉअर है ना, जो मैं अपना चाइल्डहुड मेमोरी याद कर रही थी, है ना। ध्यान आ रहा था उसको देख करके, उसको ऊपर का वो पार्ट जिस तरीके से बेबी टर्न कर देता है। ये ड्रॉअर हमें क्योंकि बेबी चोट भी पहुंचा रहा है दोस्तों, अलग जगह में रखना है हमें जल्दी ही। एक्चुअली इसमें लॉक नहीं है गाइस, तो उसमें फिक्स नहीं है। शो केस में भी और अलमीरा में भी एक ड्रॉअर, वो भी उसका लॉक फिक्स नहीं है ना, ख़राब है। सो वो हटाने होंगे क्योंकि बेबी उसके साथ भी रम रहा है, खेल रहा है, चोटी लगा रहे हैं। सो वो बच्चे की पहुंच से दूर ही रखना होगा, ऊपर एरिया में एक्चुअली स्पेस बनाना है दोस्तों, एडजस्ट करना है। क्योंकि बेड के कंपार्टमेंट जो स्टोरेज है ना, वो भर गए हैं। तो अब जो अलमीरा के ऊपर जो स्पेस है वो, और देन किचन एरिया में स्पेस हो सकता है, जो मॉड्यूलर किचन जो स्टोरेज है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा वहाँ पर यदि रखते बन पाए तो मुझसे अकेले से नहीं होगा, क्योंकि मैं हूँ और बेबी है तो दुर्घटना हो सकती है ना। कहीं ऊपर आप चढ़ भी जाए स्टूल के जिस भी तरीके से, तो हस्बैंड साथ में रहें तभी इस प्रकार के वर्क पॉसिबल होंगे और सेफ़ होंगे। और ये गाइस हमने, है ना, ये जैसे डीमार्ट जाए ना, तो कभी ज़्यादा सामान हो गया तो ये ले लिया था। वहाँ से जैसे काउंटर में आप अलग से थैला परचेज़ करना चाहें तो ये एक ही वॉश में उसका रंग डिज़ाइन सब उधड़ गया। और यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग मेरी चल रही थी दोस्तों, और आज, है ना, बहुत ही जल्दी मेरे वर्क हो गए थे, तो वो हैप्पी लग रहा था। और सो थोड़ा सा ये क्लीनिंग मैं कर ले रही थी, जहाँ फर्नीचर वगैरह जहाँ मुझे थोड़े से पोंछने थे ना, जैसे किचन हो गया, ये कूलर वगैरह धूल जम जाता है, देन कंप्यूटर टेबल वगैरह, ये सब जगह पे। सो नाउ द टाइम गाइस, एक्चुअली मैं इसलिए भी और यहाँ पर क्लीनिंग में ध्यान दे रही थी, कंप्यूटर टेबल वगैरह, है ना, क्योंकि अभी जस्ट कंप्यूटर ऑन करके देन लंच मैं एंजॉय करना चाह रही थी दोस्तों, है ना, कोई अच्छा प्रोग्राम शो वगैरह देखते हुए। सो दूध, क्योंकि समर टाइम चल रहा है गाइस, दूध मैंने यहाँ बॉईल होने चढ़ा दिया था, और देन बेबी के लिए मैंने दूध भात बना दिया है। क्योंकि जो अभी मैंने ग्राइंड किया है नहीं, उसके लिए चावल दाल देन मुझे बनाना था। इवनिंग टाइम में मैं ट्राई करूँगी, है ना। और यहाँ पर देन क्योंकि बेबी का दूध टोस्ट एक नाश्ता हुआ था, देन अभी डिस्टेंस हो गया था 1.5 आवर, अराउंड 2 आवर तक का, तभी उसका भी लंच करा लेना आवश्यक था गाइस। और साथ ही मैं प्रोग्राम एंजॉय कर रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।